Hello everyone. In today's video we are going to see graphical method of solution of a pair of linear equations from the chapter pair of linear equations in two variables. So let's get started. बेसिकली इस वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं बेस्ड ऑन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। लाइक हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था कि ग्राफ्स कैसे होते हैं। हमारे पास जो दो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस थी उसके बेसिस पे हमने उनके रेशियोज़ को कंपेयर किया था, कोएफिशिएंट्स के रेशियोज़ को, एंड उसके बेसिस पे हमने उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखे थे, उनके अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन इंटरप्रिटेशंस देखे थे, लाइक कि उनके सोल्यूशंस क्या होते हैं, यूनिक सोल्यूशन, इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन एंड नो सोल्यूशन। सो आज उसके बेसिस पे हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, check graphically whether the pair of linear equations x plus 3y is equals to 6 and 2x minus 3y is equals to 12 is consistent. If so, solve them graphically. ओके, सो बेसिकली हम क्या करेंगे, इसमें हम उनके रेशियोज़ फाइंड आउट करेंगे। पहले तो हम उसके पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे एंड देन उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे एंड देन देखेंगे उस ग्राफ से कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं। ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। उसके पहले मैं ये बताती हूँ कि कंसिस्टेंट हमने ये लास्ट वीडियो में डिस्कस नहीं किया था। बेसिकली कंसिस्टेंट मीन्स यूनिक सोल्यूशन। इट मीन्स कि जो ग्राफ आता है वो है इंटरसेक्टिंग लाइन्स का। ओके, कंसिस्टेंट इज इंटरसेक्टिंग लाइन्स का ग्राफ एंड उसका अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन है यूनिक सोल्यूशन। इट हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। ओके, बेसिकली हम इन दोनों इक्वेशंस को पहले सॉल्व करेंगे एंड देन उसको ग्राफ प्लॉट करेंगे। इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, उसके पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी ये पहली इक्वेशन है, इस पहली इक्वेशन में हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। एट x इक्वल टू 0 y की वैल्यू क्या आएगी, 0 प्लस 3y, नॉट एबल टू राइट, या 0 plus 3y is equals to 6, 3y is equals to 6, y is equals to 2, 0, 2। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया। लेट मी जस्ट रब इट। ओके, नाउ अब हम फर्स्ट इक्वेशन में y इक्वल टू 0 पुट करेंगे। y इक्वल टू 0 पुट करने पे हमें क्या मिलता है, x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 6, x इक्वल टू 6। ये हमारा पॉइंट आ गया। नाउ सेकेंड इक्वेशन के लिए, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन के लिए, ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन के लिए पॉइंट हो गया। मैं जस्ट इसको जूम आउट कर देती हूँ, मे बी, या जूम आउट कर देती हूँ, या तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज x इक्वल टू 0 पुट करने पे क्या आता है, सेकेंड इक्वेशन में x इक्वल टू 0 पुट किया, वी गेट माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। क्या आता है, 0 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, ये आया। माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, y इक्वल टू 12 अपॉन माइनस 3, y इज इक्वल्स टू माइनस 4, 0 कॉमा माइनस 4, ये माइनस साइन, हाँ हो गया। नाउ y इक्वल टू 0 पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में। ओके, y इक्वल टू 0 पुट करने पे व्हाट वी गेट, विल राइट इट हियर, 2x 2x minus 0 is equals to 12. Okay, 2x is equals to 0, 2x minus 0 is equals to 12, 2x minus 0 is 2x, 2x is equals to 12, ये हमारा आया। 2x is equals to 12, तो x equal to 6, we have got another point which is 6 comma 0. Okay, ये हो गया हमारा पॉइंट्स, दो पॉइंट्स हो गए हमारे सेकेंड इक्वेशन के लिए, हमारी सेकेंड लाइन के लिए। नाउ लेट्स प्लॉट द ग्राफ। अब ग्राफ के लिए लेट्स ड्रॉ आर x axis, this is our x axis and this is our y axis. Okay, and this is our origin. Okay, this is our x axis, y axis, ये x axis and ये y axis. Okay, अब हमारे पास पॉइंट्स क्या आए थे, दे वर फर्स्ट इक्वेशन के लिए था 0, 2 एंड 0,
एंड 6,0. ओके, सो आप ग्राफ पे आराम से प्लॉट कर सकते हैं या फिर अपनी नोटबुक में 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करके यूजिंग स्केल आप कर सकते हैं. यहाँ पे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, सो आई विल जस्ट मार्क इट रैंडमली. ओके, सो फर्स्ट था हमारा 0,2. सो एक्स पे 0 मतलब ओरिजिन, एक्स पे 0 मतलब ओरिजिन. सो 0,2, सो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ कुछ पॉइंट आएगा 0,2. ओके, एंड मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 0,2. ओके, ये हो गया. अब 6,0. सो 6,0 समथिंग यहाँ आएगा 6,0. ये हमने हमारी फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट किया. अब हम उस इक्वेशन को लाइन को ज्वाइन कर देते हैं. नो, ये बहुत टेढ़ी मेढ़ी आ रही है. वेट, आई ड्रॉ थ्रू स्ट्रेट लाइन इस करके. नहीं, इससे भी टेढ़ी आ रही. ओके, इज दिस फाइन? आई गेस इट्स फाइन नाउ. या, सो ये हमारी फर्स्ट लाइन हो गई. आई जस्ट मार्क इट. ये हमारी फर्स्ट लाइन की इक्वेशन हो गई. फर्स्ट इक्वेशन की लाइन हमने ड्रॉ कर ली, विच इज़ x plus 3y is equals to 6. Okay, now second one is 0 comma minus 4 and 6 comma 0 again. So 6 comma 0 हमारा already marked है. दूसरा है 0 comma minus 4. So 0 comma minus 4 something यहाँ पे आएगा थोड़ा नीचे. Okay, so 0 comma minus 4. Okay, so अब हम इसे जस्ट ऐसे ज्वाइन कर देंगे. आई होप थोड़ी सी स्ट्रेट आई है, थोड़ी आई है स्ट्रेट. सो हमने इसका ग्राफ बना लिया. ये हमारे दो इक्वेशंस को यूज़ करके हमने उसे सॉल्व किया, उनके पॉइंट्स निकाले एंड देन उसका ग्राफ बनाया. एंड हेंस वी कैन प्रूव दैट दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस. ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं. सो दैट्स वाई दे हैव यूनिक सोल्यूशन एंड दैट्स वाई we can say that the pair of equations are consistent and hence we have solved them using graph. Okay, so hence we can prove that using graph that these pair of equations are consistent. Okay, now let's solve example number 2. Okay, so let me just clear it, or let me just okay, so our next example says graphically find whether the following pair of equations has no solution, unique solution or infinitely many solutions. और हमें दो equations भी दी है. 5x minus 8y plus 1 is equals to 0 and second equation is 3x minus 24 by 5y plus 3 by 5 is equals to 0. So let's get started. So ये है हमारी दोनों equations. ये है हमारी first equation and this is our second equation. Okay, सो फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी ओके ऑल राइट दिख रही है, बट सेकेंड इक्वेशन ना थोड़ी सी फ्रैक्शंस में है. तो हमें क्या काम करते हैं, इसकी कोएफिशिएंट्स जो है ना वो थोड़े इंटीजर बना देते हैं. सो व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 5/3 और वी कैन डू वन थिंग. पहले मैं इसको लिखती हूँ प्रॉपरली. सो इट इज़ 3x minus 24 by 5y plus 3 by 5, ये 5 नहीं दिख रहा, 3 by 5 ओके इज इक्वल टू 0. ओके, क्योंकि टाइप करने में ना प्रॉपरली दिखता नहीं है. ओके, सो अब क्या होगा अगर हम एंटायर इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. इफ़ वी मल्टीप्लाई एंटायर इक्वेशन बाय 5, मतलब एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या होगा, ये जो 3 है इसको मैं रब करती हूँ, ये बन जाएगा 15. इसके डिनोमिनेटर को भी 5 बनाना है, तो ये हो जाएगा 15 by 5. So we can write 15x minus 24y plus 3 is equal to 0 because ये जो एंटायर इक्वेशन है ये क्या हो जाएगी, I'll rub the denominator. ये एंटायर चीज़ एक डिनोमिनेटर में हो जाएगी डिवाइडेड बाय 5 राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा. सो 0 into 5 is 0. So this entire equation will become 15x
I'll write it. 15x minus 24y plus 3 is equal to 0. ठीक है. अब इसमें एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि हर जो कोएफिशिएंट है x का, y का एंड दी कांस्टेंट, दे आर मल्टीपल्स ऑफ 3. सो इफ वी डिवाइड दिस एंटायर इक्वेशन बाय 3, ओके, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड भी और ऑब्वियसली राइट हैंड साइड भी, दोनों साइड हमें करना पड़ता है. सो वी गेट 3 5 ये 15 जो है वो क्या हो जाएगा 5 बन जाएगा, ये 24 जो है वो 8 बन जाएगा एंड ये जो 3 है वो 1 बन जाएगा. ओके, तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? आई विल रब इट एंड राइट. दिस इक्वेशन विल बिकम 5x minus 8y plus 1 is equal to 0. And what I can see, if I compare this equation, which is the second equation, with the first equation, ये दोनों entirely similar equations हैं. Okay? अगर ये दोनों entirely similar equations हैं, मतलब ये एक दूसरे पर coincide कर रहे होंगे, exactly same equations हैं, so exactly same equations हैं तो एक दूसरे पे coincide करेंगे, मतलब इनके infinitely many solutions होंगे. So this is how we can say that these equations have, this pair of linear equations have infinitely many solutions. अगर ग्राफ भी ड्रॉ करना है तो वो भी हम ड्रॉ करके दिखा सकते हैं. ऑब्वियसली हमारे पास दोनों इक्वेशन सेम आ गई, हमें कुछ नहीं करना है, इनके जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में सॉल्व किया वैसे इसके पॉइंट्स निकालने, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पुट करके वो भी हम कर लेते हैं. ओके, लेट्स डू इट. सो व्हाट आई विल डू, हमारे पास एक ही इक्वेशन है तो मैं ये सब कुछ पार्ट रब कर देती हूँ, सिर्फ एक इक्वेशन लिख के रखती हूँ, विच इज़ 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो अब इसमें x इक्वल टू 0 अगर हमने पुट किया तो हमारे पास क्या आएगा, x इक्वल टू 0, ये हमारा 0 हो गया पार्ट. अगर ये 0 हुआ सो माइनस 8y इक्वल टू 1, सो 8y इक्वल टू 1, 8y को राइट हैंड साइड शिफ्ट किया तो 8y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1/8. ओके, ये वैल्यू आ गई. अब y इक्वल टू 0 अगर हमने पुट किया तो व्हाट विल गेट, ये हो जाएगा 0, तो 5x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, सो 5x इक्वल टू -1, सो x इज इक्वल्स टू -1/5. सो आपको ना ऐसे थोड़े ना ऐसे ऐसे कैलकुलेशंस करने आनी चाहिए विदाउट पेन एंड पेपर, क्योंकि हर टाइम हम लोग ऐसे पेन एंड पेपर लेके सॉल्व नहीं कर सकते, कि 2 × 2 3 × 2 ऐसे समथिंग लाइक दैट. ओके, सो आपको थोड़े कैलकुलेशंस मैनुअली करने आनी चाहिए. ओके, सो अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट करो तो आगे थोड़ा आपको काम आएगा. ओके, सो x की वैल्यू क्या हो गई, -1/5. दिस इज माइनस. ओके, -1/5, 0. सो अब हम इसे ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे. तो अब हम x एक्सिस ड्रॉ करते हैं एंड y एक्सिस ड्रॉ करते हैं. ओके, ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, ये हो गया हमारा ओरिजिन. ओके, तो हमारा पॉइंट्स क्या थे, 0,1/8. ओके, पहले वो प्लॉट करते हैं. सो 0,1/8 तो समथिंग यहाँ बहुत नीचे एकदम पास में आएगा. ओके, तो मैं इसे थोड़ा सा ऐसे ऊपर कंसिडर करती हूँ. 1/8 मीन्स समथिंग 0.1, आई गेस 0.1 समथिंग कुछ आना चाहिए. ओके, सो ये 0,1/8 हो गया. और दूसरा पॉइंट क्या था, -1/5, 0. ओके, सो -1/5 यहाँ समथिंग आएगा, -1/5, 0. सो ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं. सो एक लाइन ये ऐसी आ गई और दूसरी लाइन भी इसके ऊपर जस्ट कोइंसाइड करेगी बिकॉज दोनों लाइन की इक्वेशंस सेम है. ओके, सो अगर ये एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करती है मतलब इनके इनफाइनाइट सोल्यूशंस है, तो हम ग्राफ से भी ये डिराइव कर सकते हैं कि इनके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस. सो गाइज, दिस इज़ हाउ इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं. कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी होती हैं. NCERT में एक इसके आगे एक और एग्जाम्पल उन्होंने सॉल्व किया है, चंपा वाला, बट वो मैंने इसलिए कवर अप नहीं किया बिकॉज हम एक्सरसाइज में सॉल्व करने ही वाले हैं. बिकॉज इसके बाद आप वो ट्राई करके देखो, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो. सो मैं वो क्वेश्चन भी बताने को रेडी हूँ, नो प्रॉब्लम. बट ना इसके आगे एक्सरसाइज 3.2 में उन्होंने कई जगह पे वर्ड प्रॉब्लम्स ली हैं, तो वो हम तब सॉल्व करने वाले हैं. तो वो वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, तो इसलिए भी मैंने ली नहीं है. So guys, I hope you like this video. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel, and also please press the bell icon so you will get notified whenever I'll upload any video on my channel. So guys, that's all for today. Have a nice and great day ahead. Bye bye.